के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तो एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे। जिसने हम पर स्तुति की ओढ़नी ओढ़ी और हमें उत्तम वस्त्र पहनाए, आज हमने उसी को वस्त्रहीन कर दिया। कलवारी पर पहुंचने पर यीशु को वस्त्रहीन करने का मुख्य उद्देश्य था उन्हें और अधिक लज्जित और अपमानित करना था। नग्न होना पूर्ण रूप से भेद्य और आलोचनीय है। अफसोस कि आज भी हमारे समाज में औरतों और बच्चों पर घोर अपराध किए जाते हैं। यीशु के वस्त्रहीन किए जाने से वे उन सभी लोगों के दुख में शरीक हो रहे थे जिन्हें ऐसा अपमान सहना पड़ता है। यीशु को अपमानित करने के पश्चात सिपाहियों ने चिट्ठी डाल उनके कपड़े आपस में बांट लिए। प्रार्थना। हे मेरे यीशु, हम उन लोगों को समर्पित करते हैं जो ऐसे शर्मनाक और दर्दनाक अपराधों के शिकार रह चुके हैं। उन्हें हौसला और नया जीवन प्रदान कर तेरी आत्मा से उन्हें दिलासा दे और उनके घावों पर मरहम लगा। हम साथ ही साथ उन लोगों को भी याद करते हैं जो हिंसा फैलाते और घोर अपराध करते हैं। वे तेरे सुसमाचार को ग्रहण कर पवित्रता का जीवन अपना सके। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। फारसियों ने इसका आविष्कार किया, रोमियो द्वारा सिद्ध किया गया। क्रूस यहूदियों के लिए एक श्राप का चिन्ह था। शरीर का पूरा भार 3
6 इंची कीलों से टिका रहता था। शरीर को हिलाना तो दूर, यहाँ तक कि सांस लेना भी दुर्भर हो जाता था। यह मृत्युदंड का एक ऐसा भयानक तरीका था जिससे पीड़ित के शरीर से जीवन धीरे धीरे और अतीम व्यथा से निकलता था। ऐसा लगता था मानो संसार की सारी बुराई उस एक पल और उस एक इंसान पर हावी होना चाहती थी। परंतु ईश्वर की अच्छाई संसार के समस्त बुराई को हराने में समर्थ है। मनुष्य ने केवल एक इंसान को क्रूस पर ठोक दिया, किंतु ईश्वर ने उस निर्दोष मेमने के साथ हमारे पापों, कुकर्मों, रोगों, दुखों, यहाँ तक कि मृत्यु को भी ठोक दिया। जिस क्रूस को मनुष्य ने श्राप के रूप में चाहा, ईश्वर ने पूरे मानव इतिहास के लिए उसे आशीष के रूप में परिवर्तित कर दिया। प्रार्थना। मेरे प्रिय यीशु, वो क्रूस के कील नहीं बल्कि मुझ पापी के प्रति प्रेम था जिसने तुझे क्रूस पर टिकने दिया। तू चाहता तो अपनी वेदना क्षण भर में समाप्त कर सकता था, किंतु तूने मुझसे इतना प्यार किया कि तूने पिता की इच्छा को स्वीकृति से पूरा किया। तूने विरोधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर उठा दिया। मेरे गुनाहों को उन कीलों के साथ ठोक दे प्रभु। मेरी घृणा, मेरी ईर्ष्या, मेरा घमंड, स्वार्थ, आलस, लोभ और उन सभी आदतों से जिससे मैं जूझता हूँ, उन्हें क्रूस पर ठोक दे प्रभु और मुझे नव जीवन की ओर ले चल। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सब मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। वे यीशु को ले गए और वह कलवारी पहाड़ पर अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम भी है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदले, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोखता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं। इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेड़ा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। हम इसे मानवता की मूर्खता कहें या लड़कपन कि जिसने हमें बहुतायत का जीवन प्रदान किया, उसी को हम मारने चले। अपने सृष्टिकर्ता की मृत्यु के इस भयानक मंजर को सृष्टि कैसे देखती। दोपहर होने के बावजूद सूर्य छिप गया और तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, यहाँ तक कि कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। क्रूस पर यीशु की मृत्यु उस योजना की पूर्ति थी जिसे पिता ने उन्हें सौंपा था और जिसे उन्होंने आज्ञाकारिता और विनम्रता से पूरा किया, जिसका भोजन ही पिता की आज्ञाओं का पालन करना था और उसके कार्य को पूरा करना था
उसने पिता को अपनी आत्मा सौंपने से पहले कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। और सच में यीशु ने पिता के कार्य को न केवल अपनी सेवाकाई से बल्कि मरते दम तक आज्ञाकारिता द्वारा पूरा किया। उसने क्रूस पर पश्चातापी चोर को स्वर्ग का वायदा किया, अपनी मां को पूरी कलीसिया की माता घोषित किया और सबसे अनोखी बात, उन्होंने अपने सारे गुनहगारों को क्षमा किया, वह भी बिना किसी क्रोध या कड़वाहट के, क्योंकि यीशु ने अंत तक प्रेम और क्षमा प्रदान की। मानवता की सबसे दहशत भरी घटना ईश्वर के सबसे महान कृपाओं का जरिया बन गई। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, प्रभु हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं 13वां स्थान। प्रभु यीशु का शव माता मरियम की गोद में। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, इस दुनिया को बचाया। यीशु के गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस पर से उतारकर उसे उनकी मां मरियम की गोद में रख दिया। ये वही देह है जिसे माता मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया, जिसे उन्होंने अपनी गोद में सुलाया खिलाया। आज वो निष्प्राण उनकी गोद में रख दिया जाता है। जहां युवा दबंग पुरुष क्रूस की क्रूरता को सहन भी नहीं कर पाते, वहीं माता मरियम सामर्थ्य की एक मिसाल बन क्रूस के पास खड़ी रहती है। वो बेहोश या बेहाल नहीं होती, बल्कि बेधड़क अपने पुत्र के पास खड़ी रहती है। इसलिए हमें ये आश्वासन है कि जब हम अपने क्रूस को उठाए यीशु के पीछे चलते हैं, मां मरियम ममता की मूरत बन हमारे करीब रहती है। और जब हम क्रूस के भार को ढोते ढोते थक जाते हैं, वो हमें भी अपनी गोद में लेकर हौसला और हिम्मत देती है। प्रार्थना। हे मां मरियम, आज हम तेरी गोद में उन सभी क्रिस्तियों को रखते हैं जिन्हें सुसमाचार की घोषणा करने के कारण सताया जा रहा है, जो यीशु पर अपना विश्वास रखने के कारण बेघर हो चुके हैं और तिरस्कृत किए गए हैं। उनका बलिदान कलीसिया को और दृढ़ बनाए, ताकि हम भी उनकी तरह यीशु के प्रेम की घोषणा निर्भयता के साथ करते रहें। हम साथ ही उन सब लोगों को भी याद करते हैं जो क्रिस्तियों का उपहास कर रहे हैं, उन्हें अपने विश्वास को जीने नहीं दे रहे हैं। यीशु के प्रेम का प्रकाश उन्हें सत्य के मार्ग पर ले चले। हम खुद को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि हम तेरे पुत्र के बुलाहट को सुन पाए और अपने विश्वास को पूर्णता और विश्वसनीयता से जी पाए।
विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। 14वां स्थान, प्रभु यीशु का मृत शरीर कब्र में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपना पुत्र उसके द्वारा इस दुनिया को बचाया। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, यीशु का शव ले जाने की पिलातुस से अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। अरिमथिया निवासी यूसुफ और यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य धर्मगुरु निकोदेमुस ने मिलकर छाती के कफन में शव को लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। कितना महान, कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान